हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरिस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि कई सारे दोस्तों को जो है टेलीग्राम तो यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है टेलीग्राम के अंदर क्यूज़ बनाने में, पोल बनाने में, यहाँ तक कि सेल्फ क्यूज़ करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कई सारे दोस्तों का जब मैसेज आया और उन्होंने बताया कि हमको इन सारी चीज़ों का जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, उन्हीं सभी दोस्तों की जो है हेल्प करने के लिए, वो सारे दोस्तों का ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हम ये यूट्यूब का जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है टेलीग्राम के अंदर जो है क्यूज़ किस तरीके से बनाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो आप सभी ने देखा होगा, ग्रुप के अंदर जो कई सारे पोल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो है कई सारे दोस्त जो पोल क्वेश्चन डालते हैं, शेयर करते हैं इधर उधर। उससे क्या रहता है दोस्तों, जो है हमारे डिजिटल नोट कंप्लीट होते हैं। जैसे कोई सा क्वेश्चन आपको याद रखना है या कोई सा फैक्ट आपको याद रखना है, तो उसका पोल क्वेश्चन बना के आप उसको शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो। इस तरीके से पोल क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको सेल्फ क्यूज़ किस तरीके से करना है, ये भी हम बताने वाले हैं कि अगर कोई सा क्यूज़, अगर आपने कोई सा ग्रुप में आप क्यूज़ दे रहे हो और वो क्यूज़ आपका मिस हो गया और वो क्यूज़ बोर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो उसको किस तरीके से आपको अकेले खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जिनको इन तीनों टॉपिकों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये समझाने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्यूज़ बोर्ड के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम के ऊपर आ चुके हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो टेलीग्राम के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपके टेलीग्राम के अंदर हम सबसे पहले क्यूज़ किस तरीके से बनाना है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है अगर आपके टेलीग्राम के अंदर क्यूज़ बोर्ड है या नहीं है। अगर आपके पास क्यूज़ बोर्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सर्च के ऊपर जाके और क्यूज़ बोर्ड लिखना है, और क्यूज़ बोर्ड लिखता है आपको जो है क्यूज़ बोर्ड दिखने लग जाएगा और उसको ऐड कर लेना है अपने टेलीग्राम के अंदर। तो बस टेलीग्राम के अंदर जैसे ऐड कर लोगे, उसके बाद हम क्यूज़ बोर्ड ओपन करते हैं। अब जैसे आप क्यूज़ बोर्ड ओपन करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मीनू वाले बार के अंदर जाना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये मीनू वाला बार, तो इसको ऊपर जो है ओपन करना है। अब इसको जैसे ओपन करोगे तो सबसे ऊपर जो है आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, क्रिएट ए न्यू क्यूज़। तो इसको आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये, लेट्स क्रिएट ए न्यू क्यूज़, फर्स्ट सेंड मी द टाइटल ऑफ योर क्यूज़। तो यहाँ पे जो है आपको एक टाइटल देना है। तो टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, आप जो भी टॉपिक से आप क्यूज़ बनाओगे, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी टॉपिक रहेगा, उससे रिलेटेड आप टॉपिक दे सकते हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए हमारा टॉपिक का जो है टाइटल दे रहे हैं, इतिहास लिख के यहाँ पे हम टाइटल दे रहे हैं। जैसे आप टाइटल लिख के जो है सेंड करोगे, तो यहाँ पे आपको एक और देगा, गुड नो सेंड मी ए डिस्क्रिप्शन यूर क्यूज़। तो यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, आपके क्यूज़ के जो आपका टाइटल वाला जो पेज आएगा उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें आपको क्या डालना है वो आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी लिंक वगैरह या जो भी चीज़ आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम हमारा नाम डाल रहे हैं वापस से। आप अपने जो है चैनल लिंक या आपका जो भी लिंक वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आप डालोगे तो उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट ये क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसी के बाद से आपके क्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला ऑप्शन को ओपन करना है। अब जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोल ए क्वेश्चन। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर आपको आस्क ए क्वेश्चन दिख रहा है, फिर उसके बाद क्यूज़ आंसर के अंदर जो है ऑप्शन वाले आंसर ये दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन दिख रहा है, फिर उसके बाद ऐड ए ऑप्शन दिख जाएगा, फिर उसके बाद और ऐड कर सकते हो, इसके बाद और ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप 4 ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ तक कि आप और भी कई सारे ऑप्शन ऐड कर लोगे, मगर आपको जो जितने ऑप्शन की ज़रूरत है उतने ऐड कर सकते हो। फिर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एनी माउस वोटिंग को आपको एनेबल रखना है, इसको डिसेबल नहीं करना है, इसको एनेबल रखना है। इसके बाद ऐड एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जो भी आंसर आप लिख रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जिसका भी जो भी राइट आंसर या गलत आंसर होगा, तो जैसे आप
वो गलत आंसर या राइट आंसर करेगा और उसको अटेंड करेगा, उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे एक बल्ब वाला मार्क आ जाएगा जिसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हो, जो भी आंसर आपको देना है ऑप्शन में। हमने लिख दिया यहाँ पे 1526, दूसरा ऑप्शन लिख दिया हमने 1527, तीसरा लिख दिया हमने 1528, चौथा लिख दिया हमने 1529। इस तरीके से हमने जो हमारे चारों ऑप्शन लिख दिए। अब आपको करना है क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी राइट आंसर है आपका, जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है उसके ऊपर मार्क लगाना है। तो ये हमने टिक करके मार्क लगा दिया। अब आप नीचे आ सकते हो। नीचे आने के बाद आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, अपने चैनल का, अपने ग्रुप का, या अपने जिसका भी चाहो यूट्यूब का लिंक डाल सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। तो आप जो भी चाहो दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, अगर दोगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देना आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस युद्ध से रिलेटेड। तो ये होता है युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन। तो क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके आपको ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट वाला, इसको आपको जैसे आप क्लिक करोगे आपका पोल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे पोल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पोल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमने ये चार ऑप्शन दे दिए, ये चार ऑप्शन दे दिए। फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन में भी कुछ भी लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। फिर हमने यहाँ राइट आंसर लिख दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप अपने जितने भी क्वेश्चन चाहे, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितने भी आप चाहें उतने ऐड कर सकते हो। अब जैसे आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, या जो भी आप जितने क्वेश्चन के आप क्यूज़ बना रहे हो, वो कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे डन वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डन। तो इस डन वाली चीज़, डन वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप डन वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टाइमिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो आपको जितना भी आपके जो है क्वेश्चन बनाए हैं आपने, जिस तरीके से जो भी आपको क्यूज़ में टाइम देना है उस तरीके से आप टाइम दे सकते हो। कहने का मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड देना है, एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड देना है, एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड देना है। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो। तो हमने जो है यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड। अब जैसे आप 30 सेकंड दे दोगे उसके बाद अब यहाँ पे जो है सफल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अगर क्वेश्चन अगर चेंज करना है, जैसे कहने का मतलब है आपको सीक्वेंस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, एक से नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं उनको अगर बदलना है तो आपको ये सफल आल करना है। अगर आपको जो है, तो यहाँ पे सफल आल में क्या होता है, क्वेश्चन भी आपके बदल जाते हैं और ऑप्शन भी आपके बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बदल जाती है, मतलब आपके ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं और क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। कहने का मतलब 1 नंबर वाला 8 पे आ जाएगा, 2 नंबर वाला 4 पे आ जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर आपको ओनली क्वेश्चन आपको बदलना है तो आपको ओनली क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है, या आपको ओनली आंसर जो आपने ऑप्शन दिए उनको बदलना है तो आपको ओनली आंसर पे क्लिक करना है। या अगर आपको कोई भी सीक्वेंस नहीं बदलना है, हमने जिस तरीके से क्यूज़ बनाई है उसी तरीके से ये ओपन होना चाहिए, तो अगर आपको वो करना है तो ना आपको नो सफल पे आपको क्लिक करना है। तो हमने नो सफल पे क्लिक कर दिया। अब जैसे आप नो सफल पे क्लिक करोगे आपकी क्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी जो है, आपने किस तरीके से आपने क्यूज़ बनाई है, ये क्यूज़ आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये तो हमारी पहली क्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से दोस्तों एक क्यूज़ और बनती है जिसमें हम जो है क्वेश्चन एडिट नहीं करते हैं, जिसमें हमारे जो पोल बने बनाए होते हैं उन्हीं पोल से हम क्यूज़ किस तरीके से बनाए उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा उसी तरीके से आपको क्रिएट ए क्यूज़ को क्लिक करना है, अपने क्यूज़ का टाइटल देना है। हमने एग्जांपल के लिए कोई सा भी टाइटल दे दिया, ये टाइटल दे दिया।
फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ देना है तो दे सकते हो, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आज स्किप कर देते हैं। अब स्किप किया, अब उसी के बाद जो वापस से वही वाला ऑप्शन आ गया हमारा क्रिएट या क्वेश्चन वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्रिएट या क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ पे हमको जो है बने बनाए जो पोल है कहीं ग्रुप से हमको पोल उठाना है और पोल यहाँ पे डालना है जिससे हमारा जो है क्यूज़ बन जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे किसी ग्रुप के अंदर जहाँ से हम पोल उठाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना है किसी ग्रुप के अंदर। तो हमने यहाँ पे कोई ग्रुप खोला है, तो हम ये ग्रुप खोल रहे हैं। तो इस ग्रुप के अंदर देखा हमने कि यहाँ पे कि ये क्वेश्चन का जो है पोल बनाया है, तो ये पोल हमको उठाना है यहाँ से। अब जैसे हम यहाँ से उठाएंगे, अब जैसे हमने यहाँ से उठाया, ये उठाने के बाद आपको क्यूज़ बोर्ड पे आना है, उसको सिलेक्ट करके क्यूज़ बोर्ड पे आना है। और क्यूज़ बोर्ड पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे बस ये जो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। मगर आपको करना है क्या है अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको राइट आंसर पे अब यहाँ पे मार्क करना है। अब राइट आंसर इसका क्वेश्चन का क्या है, किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसमें आपका उल्लेख नहीं मिलता है, वत्स वाले का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपने सेंड कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको एक क्वेश्चन और ऐड करना है। तो वापस से चलते हैं हम ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन उठाना है जिसके अंदर हमने पहले तो ये वाला पोल उठाया था जिसके अंदर हम वोट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। मगर एक पोल और आता है जिसके अंदर हम वोट नहीं देख सकते हैं, ओनली हम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो हमने अब वो वाला पोल उठाना है। तो कहने का मतलब ये आप दोनों तरह के पोल उठा सकते हो। तो इसके बाद हमने वही पोल उठाया और उठा के फिर से हम आए हैं वापस से क्यूज़ बोर्ड के अंदर और यहाँ पे हमने ये वापस से हमने शेयर कर दिया उसके अंदर। अब यहाँ पे भी आपको जो है आपको जो है राइट आंसर को आपको क्लिक करना है। तो राइट आंसर को क्लिक करने के लिए आपको जो है राइट आंसर आपको पता करना है, राइट आंसर कौन सा है। ये हमने राइट आंसर हमारा क्लिक कर दिया। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से आपसे 4 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन आपको ऐड करते रहना है। ऐड करते रहने के बाद आपको फिर से वही डन करना है। जैसे आपने डन कर दिया, अब यहाँ पे टाइमिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा आपको। अब टाइमिंग आपको 30 सेकंड करना है, 10 सेकंड करना है, 15 करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने फिर से आपको 30 सेकंड कर दिया। अब 30 सेकंड कर दिया, करने के बाद आपको फिर से वही आपको ऑप्शन बदलना है, क्वेश्चन बदलना है, या सब कुछ बदलना है, या कुछ नहीं बदलना है, ये चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं बदलना है, फिर से हमने नो सफल कर दिया। तो यह हमारा क्यूज़ हमारा फिर से कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे तो हमने ये दोनों चीज़ों को देख लिया है। अब दोनों चीज़ें देखने के बाद अब हमको तीसरी चीज़ क्या देखना है, पोल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पोल बनाने के लिए किसी ग्रुप के अंदर जाना है। जिस भी ग्रुप के अंदर आपको पोल डालना है उस ग्रुप को आपको ओपन करना है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ये हमने ग्रुप खोल लिया है। अब ग्रुप जैसे आपने खोल लिया है तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा ये वाला ऑप्शन, जो नीचे आपको बीच वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा मीडिया फाइल वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, उसके साइड ये मीडिया वाले ऑप्शन, उसी के अंदर जाके फिर हमको जो है यहाँ पे आपको पोल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला गैलरी है, दूसरा फाइल है, तीसरा लोकेशन है और चौथा पोल वाला ऑप्शन है। तो पोल वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप पोल वाले क्वेश्चन को आप क्लिक करोगे तो फिर से वही इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें हमने क्यूज़ बनाए थे उस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, वही क्वेश्चन हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये हमने ऑप्शन लिख दिया है। अब आपको आंसर लिखना है 1526, 1556 लिख दिया, 1526, हम यहाँ पे BC लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, 1527, 1528 या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से हमने ऑप्शन लिख दिया है। अब हमने इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को, अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे, एनी माउस वोटिंग आ जाएगा, मल्टीपल आंसर आ जाएगा। एनी माउस वोटिंग अगर हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम वोट नहीं देख सकते। कहने का मतलब ये है जितने भी लोग आंसर देख करेंगे उसमें क्लिक, उसके हम आंसर नहीं देख सकते। तो एनी माउस वोटिंग हमको नहीं करना है। यहाँ पे हमको करना है क्यूज़ मोड पे क्लिक करना है और एनी माउस वोटिंग को हमको ऑफ़ करना है।
दोस्तों आपको बस इसी चीज़ को याद रखना है, एनी माउस वोटिंग को हमको जब पोल बनाए तब आपको डिसेबल करना है और क्यूज़ मोड को ऑन रखना है। अब जैसे आपने क्यूज़ मोड को ऑन रख दिया तो यहाँ पे आपको आंसर सिलेक्ट करना है। आंसर हमने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन के जो है उसके अंदर 1526 हमारा AD ये राइट आंसर है। ये हमने यहाँ पे राइट आंसर लिख दिया है। अब राइट आंसर लिख दिया, इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे कि हमने क्यूज़ के अंदर किया था वही हमने यहाँ करना है। तो ये क्रिएट के अंदर हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट के अंदर क्लिक करेंगे वैसे हमारा पोल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा पोल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम जैसे आंसर देंगे वैसे हमारा राइट आंसर है या गलत आंसर है जो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने राइट आंसर दिया, आप देख सकते हो ये एक्सप्लेनेशन का बल्ब यहाँ पे ओपन हो गया है। अब जैसे हम यहाँ एक्सप्लेनेशन का बल्ब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1526 AD आपका आंसर शो हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोई सा क्यूज़ है आपको, जो आपका क्यूज़ मिस हो गया है तो उस क्यूज़ को आपको किस तरीके से करना है। जैसे कि कहने का मतलब एग्जांपल के लिए आपका ने कोई ग्रुप के अंदर कोई क्यूज़ करना है और वो क्यूज़ आपका मिस हो गया है और वो क्यूज़ बोर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो वो क्यूज़ आपको सेल्फ करना है। तो सेल्फ किस तरीके से करना है उसके भी कई सारे जो है मैसेज आते हैं कि हमसे जो है सेल्फ क्यूज़ नहीं होता है। तो उसके लिए सिंपल से पहले आपको कहीं नहीं जाना है, उस क्यूज़ बोर्ड के ऊपर जाना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास ये क्यूज़ बोर्ड रखा हुआ है, तो इस क्यूज़ बोर्ड के ऊपर आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे स्टार्ट दिस क्यूज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट क्यूज़ इन ग्रुप अगर करोगे तो इसको ग्रुप के अंदर जाके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। पर आपको अगर सेल्फ अगर क्यूज़ करना है तो आपको स्टार्ट दिस क्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। देख लो आप अच्छे से, स्टार्ट दिस क्यूज़ को ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट दिस क्यूज़ के ऊपर, तो आपको जो है क्यूज़ बोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो क्यूज़ बोर्ड के अंदर जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये नीचे स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ओनली स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आई एम रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जैसे आप आई एम रेडी करोगे आपका क्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका क्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो क्यूज़ को आप अटेंड करने लग जाओगे। तो इस तरीके से आपका जो है क्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा। क्यूज़ स्टार्ट अगर हो गया है और आपको क्यूज़ को अब स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए आपको वही ऑप्शन जो है मेनू के अंदर जाना है और मेनू के अंदर जाके स्टॉप द एक्टिव क्यूज़ को आपको क्लिक करना है। तो आपका जो है क्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिजल्ट शो कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों अब जो है आपका इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और जो है आपको अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो हमको मैसेज करके आप बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारे चैनल पे जो है कई सारे इतिहास से रिलेटेड वीडियो डले हुए हैं जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से जो है उनको सबको समझाया है, तो आप वो जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।